नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीईटी 10+2 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। दोनों के फॉर्म, ग्रेजुएशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 10+2 वाले के फॉर्म जो है वो 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट का इंतजार न करें, जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दें। फॉर्म भरते हुए सारी जानकारियां जो आपको रखनी है, सावधानी आपको बरतनी है, उसका वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ही फॉर्म भरें। देखो, सीईटी की तैयारी के लिए अपन देखेंगे जो सीईटी का पिछला एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में जो मैथ्स के सवाल आए हैं उन सवालों को हम रेगुलरली प्रत्येक क्लास लेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। तो मैंने आज एक पेपर लिया है और उस एक पेपर के जो मैथ्स के सवाल हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट पेपर लेके सोल्व करेंगे। ग्रेजुएशन के 4 पेपर हुए थे और 10+2 के 6 पेपर हुए हैं। कुल 10 पेपर है। 10 पेपर में जो मैथ्स के सवाल बने हैं वो सवाल अपन डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इसके बाद भी कि किस टाइप से सवाल बने हैं और कौन कौन से सवाल आगे भी बनने की संभावना है। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया है। सिलेबस में जो अभी पीछे एलडीसी का एग्जाम हुआ था सेम वही सिलेबस है। अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी अभी हाल ही दिनों में जो एग्जाम करवाए हैं 4 से 5 एग्जाम, उन सभी के सेम सिलेबस है और वही सिलेबस एज इट इज उन्होंने किसमें दिया है, सीईटी ग्रेजुएशन और 10+2 में दिया है। तो आप लोग ध्यान देंगे। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है, आपको पेपर डाउनलोड करना हो तो वेबसाइट पे पड़ा है अधीनस्थ बोर्ड की, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहां से ही डाउनलोड पेपर लिया है और वो पेपर है 131A, ये वाला पेपर है। और इस पेपर को अपन क्या कर रहे हैं, इसके मैथ्स के सवाल जो है वो सोल्व कर रहे हैं। मैथ्स के सवालों में अपन देखेंगे कि इसमें आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं और 5 सवाल जो पूछे हैं उनके डिस्कशन और पूरा का पूरा अपन समझेंगे कि किस टाइप से सवाल भी बने हैं। तो ये सवाल देखो, इन्होंने सवाल पूछा है, वो सवाल क्रमांक है 116। ये सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर पहले 20% की छूट देता है और फिर 30% की छूट देता है। यदि उसका अंकित मूल्य जो है 2000 रुपए है तो ग्राहक को उसके कितने रुपए देने होंगे। देखो, इसमें गलती ये ना हो, वैसे तो जो एग्जामिनर है इसने ऑप्शन सही नहीं बनाया है। अगर एक ऑप्शन और भी होता तो बहुत अच्छा होता। ये कह रहा है कि उसका जो मूल्य है, अंकित मूल्य, जो कुर्सी है उसका अंकित मूल्य आपको उसने दिया है कि अंकित मूल्य जो है वो है 2000 रुपए। ठीक है। वो कह रहे हैं छूट उसने दी है, छूट दी है उसने 20% की और 10% की। मैंने ये वीडियो पहले भी बना रखे हैं परसेंटेज में, और अपन ने छूट जो पढ़ी थी वहां पर अपन ने देखा था लाभ हानि में जो छूट का टॉपिक अपन ने पढ़ा, वहां पर मैंने बताया था कि अगर 2 छूट दे रखी है तो यह छूट आपको ऐड नहीं करनी है। एग्जामिनर ने जो देखो ऑप्शन दिए वो मैं लिख देता हूं। ए ऑप्शन उसने दिया है 1400, बी उसने दिया था 1500, सी ऑप्शन दिया है 1600 और डी ऑप्शन दिया है 1440। ये 4 ऑप्शन उसने दिए थे। अगर यहां पर मैं कहूं कि एक ऑप्शन और होता और वो ऑप्शन उसने ई ऑप्शन अगर दिया हुआ होता कि 1700 रुपए, तो 70% बंदे तो यहीं आके फिनिश हो जाते कि 10, 20 और 10 30%, 2000 का 30% घटाओ तो 30% अपन देखेंगे 2000 का, तो 2000 का आप 30% देखो 600 रुपए होता है। 2000 में से 600 घटाओगे 1400 पे आप करोगे आंसर राइट। 70% बंदे तो करके आए थे 1400 पे ही राइट, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वही करके आए थे 1400 पे राइट। क्यों करके आए थे? उन्होंने सीधा ही कह दिया कि 20% की छूट दी और 10% की छूट दी। इसका मतलब उन्होंने सीधा कह दिया 20 और 10 30% की सीधी छूट निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने कहा था क्रमागत छूट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को टोटल करेंगे। टोटल नहीं करेंगे, अलग अलग से लेंगे। 2000 रुपए है
अब देखो 20% छूट दी है, मतलब इसका 80% मान, तो अपन पहले ही 80% निकाल लेते हैं। और अब उसने 10% छूट दी है, मतलब इसका फिर से 10% छूट के साथ मतलब 90% मान। तो यहां अपन देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 अंटे होता है 72, 72 को आप गुणा करेंगे 20 से, देखो 0 4 और 14, 1440 रुपए जो है वो ग्राहक को, दुकानदार को देने होंगे। तो पहले तो आपके देखो 1400 आ रहा था, जो क्या है गलत है, 1440 वाला जो आंसर होगा वह सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 1440 रुपए जो है वो ग्राहक दुकानदार को देगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है छूट से बना था। थोड़ा सा सवाल को देखो, सवाल को पढ़ने और समझने में टाइम दीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि सवाल पूछ क्या रहा है। देखो सभी को आता है, लेकिन गलती यह हो जाती है कि पेपर में अपन बैठे रहते हैं, उस टाइम माइंड पे थोड़ा जोर भी रहता है, और जल्दीबाजी में अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर हट गए पथ से तो फिर वह वापस नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा सवाल को पढ़े अच्छे से। अगला सवाल जो है वो दे रखा है एवरेज से, और ये कह रहा है कि एक शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों की कक्षा और एक शिक्षक की औसत आयु जो है वो 0.5 कम हो जाती है। प्रारंभ में उनकी जो औसत आयु थी वह 18 वर्ष थी, तो शिक्षक की आयु बताओ। देखो ये कह रहा है कि 40 तो है छात्र। पेपर आप सब लोग डाउनलोड कर लेना, पेपर डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। आप उस पेपर को देखना, मैथ्स के सवाल में हल करवा रहा हूं, सभी के सभी जीके का पोर्शन भी आपको देखना है कि किस टाइप के सवाल जो पूछे जाते हैं। इसलिए ये अगला सवाल है, सवाल का अंक जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117 है ये। तो वो कह रहा है कि 40 तो है छात्र प्लस एक है शिक्षक, टोटल 41 लोग हैं। प्रारंभ में उनका औसत कितना था, ये कह रहा है प्रारंभ में औसत तो था 18 वर्ष। लेकिन अगर आप शिक्षक को हटा देते हो तो उनका जो औसत है वो कितना हो जाता है, 0.5 कम हो जाता है। मतलब शिक्षक हटाने के बाद, शिक्षक को हटाने के बाद नया औसत जो है वो क्या है, 0.5 कम होता है। मतलब 18 में से 0.5 कम करोगे तो 17.5 बचेगा। अब जो 17.5 है वो किसका है, शिक्षक को हटा दिया, बचे क्या, 40 छात्र। तो यहां पर छात्र कितने हैं, 40 है। अब देखो यहां से शिक्षक की जो आयु है आप कैसे निकाल सकते हो, यहां पर शिक्षक शामिल है तो कुल 41 लोगों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, यहां से कुल आयु मैं निकाल रहा हूं, इसमें शिक्षक भी शामिल है। तो 41 का गुणा करेंगे हम 18 से, आप गुणा करके देखोगे 738 आएगा। यहां से आ गई कुल आयु कौन सी, शिक्षक प्लस छात्र की साथ ये कुल आयु आ गई। यहां से अपन देखेंगे शिक्षक को आपने हटा दिया, अब बच्चे टोटल छात्र। औसत है 17.5 और छात्रों की कुल आयु, तो यहां से देखो छात्रों की कुल आयु 40 छात्र है, 17.5 औसत है, टोटल 700 हो रहा है। यहां से अपन देखेंगे, देखो इसमें तो टोटल छात्र ही है, यहां शिक्षक प्लस छात्र है, तो इन छात्र वाली संख्या को इसमें से घटा देंगे तो सिर्फ शिक्षक की आयु आ जाएगी। तो शिक्षक की आयु जो है वो 738 में से आप 700 घटाएंगे तो आएगा 38 वर्ष। अब ये जो 38 वर्ष है वो क्या है, शिक्षक की आयु है। देखो इस सवाल को एक दूसरे मेथड से और कर सकते हो, और वो दूसरा मेथड है कॉमन, आपका थोड़ा सा अगर माइंड चलता है तो आप उस मेथड से इस सवाल को सोल्व कर सकते हो।
फिर से अपन सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि एक शिक्षक है और 40 छात्र हैं। उनका औसत जो है, प्रारंभ में उनका औसत था 18 वर्ष। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब यह है कि अपन ये मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु क्या है, 18 वर्ष है। कैसे? अगर एक 17 वर्ष का है, एक 18 वर्ष का है, एक 19 वर्ष का, 3 लोग हैं, तो अपन ये मानते हैं कि औसत अगर पूछा जाए कि इनकी एवरेज वैल्यू आयु बता दो, तो अपन कहेंगे कि 18 साल एवरेज है। लेकिन इसमें कोई 17 का भी है, कोई 19 का भी है। एवरेज निकालना आप सभी को पता है कि कुल संख्या को जोड़ो और उसमें कुल का भाग दे दो, जितनी संख्या है। तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि उन जो 41 लोग हैं, उन 41 लोगों की कुल औसत आयु 18 वर्ष है। मतलब प्रत्येक की आयु हम मानेंगे कि 18 वर्ष है। जिसकी ज्यादा होगी वो देखेंगे, कम होगी तो देखेंगे। अब 40 तो है छात्र, एक है अध्यापक, इसकी भी तो आयु 18 वर्ष अपन मानेंगे कि ये भी 18 वर्ष का है। ये भी 40 लोग हैं जिनकी भी क्या है, 18 वर्ष आयु है। लेकिन कह रहा है कि जब ये शिक्षक बाहर होता है तो उनके औसत में 0.5 का फर्क आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक की आयु जो थी वो ज्यादा थी, वो अपनी आयु लेके बाहर हुआ है, तो इनकी आयु में क्या हुआ, कमी आ गई। और वो कमी कितनी आई, 0.5 की। 0.5 का मतलब हो गया कि प्रत्येक छात्र से 0.5 वर्ष, आधा साल हटेगा। तो 40 छात्रों से आप आधा आधा साल हटाओगे तो कितना होगा, यहां से 40 का आधे से गुणा करेंगे तो 20 साल। मतलब ये हुआ कि वो 20 साल किसकी है, शिक्षक की आयु एक्स्ट्रा है। पहले अपन ने माना कि एवरेज 18 थी, मतलब शिक्षक की आयु भी 18 ले ली। अब जो यहां से हटा है वो किसके पास है, शिक्षक के पास है, तो प्लस करेंगे 20। यहां से हो जाएगा शिक्षक 38 वर्ष का था। इस मेथड से भी आप कर सकते हो, सीधा सा कॉमन लगाना है। अगर देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, कोई व्यक्ति जा रहा है और औसत में कटौती हो रही है, मतलब उसकी आयु पहले से ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और औसत में वृद्धि होती है, मतलब उसकी आयु पहले से कम है। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और औसत में कटौती होती है, मतलब उसकी आयु कम है। और व्यक्ति आ रहा है और औसत में वृद्धि हो रही है, मतलब उसकी आयु ज्यादा है। आने और जाने में ध्यान रखना, जाते समय अगर कोई लेके जाएगा ज्यादा तो वो कमी करके जाएगा, और आते समय कोई ज्यादा लेकर आएगा तो वृद्धि होगी। तो ये क्या होगा, एवरेज से सवाल बना था, बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है, देखो 118 नंबर का सवाल। और ये सवाल दिया है कि एक निश्चित राशि 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पर 2 साल में उसका जो डिफरेंस आता है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का, वो कहता है कि वो डिफरेंस है वो 25 रुपए है। अंतर जो है वो कितना है, 25 रुपए का है। 2 वर्ष टाइम दिया है, दर उसने दे दी है 5%, और पूछा है कि वो राशि क्या है। आपसे राशि मूलधन पूछा है। आप लोग देखेंगे कि इस टाइप का सवाल बनता है तो हमें पता है, हम मानते हैं कि वो राशि कितनी थी, 100 रुपए थी। ये अपन ने मान लिया है 100 रुपए थी। अब देखो साधारण ब्याज के लिए तो नॉर्मली ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज की बात करूंगा मैं, वो पहले वर्ष का ब्याज भी वही होगा और दूसरे वर्ष का ब्याज भी वही होगा। कैसे, 100 रुपए पर 5% की दर से एक वर्ष का ब्याज 5 रुपए होगा, फिर अगले साल फिर से 5 रुपए होगा, 2 वर्ष में आपको ब्याज मिलेगा 10 रुपए। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो पहले साल तो 100 रुपए पर 5 रुपए मिल जाएगा, लेकिन अगले साल जब होगी तो 100 रुपए वाले 5 रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस 5 रुपए पर फिर से ब्याज लगेगा, तो 5 रुपए पर 5% की दर से, 5 रुपए पर 5% की दर से ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा, 0.25। तो ये इसका ब्याज भी कितना लगेगा, 0.25 लगेगा। अब चक्रवर्ती ब्याज देखेंगे, वो तो आ रहा है 10.25, साधारण ब्याज आ रहा है 10 रुपए। अंतर कितना आया, अंतर आ रहा है 0.25 का।
0.25 का जो अंतर आ रहा है वो हम कह रहे हैं कि हमें तो दे रखा है कि वो 25 का अंतर है, तो इसको बराबर कर दो 25 के। अपन ने 100 माना था, अपने हिसाब से 0.25 आया है। वो कह रहा है कि 25 है, तो हम कह देते हैं 0.25 25 के बराबर है। हमें 100 की वैल्यू निकाल लेनी है। एक की वैल्यू यहां से आएगी 25 बटा 0.25 और 100 की वैल्यू आएगी, इसको कर देंगे गुणा 100 से। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगेगी, 25 से 25 एक बार, सीधा मान आ गया कि 10,000 रुपए की वो राशि है जिस पर आप 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए होता है। अंतर वाले सवाल पूछे जा सकते हैं 2 वर्ष या 3 वर्ष से ज्यादा इतना ही पूछा जाता है। कॉमनली 2 वर्ष का पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ अंतर होगा ब्याज पर ब्याज लगा के वहां से दर देख लेना कितनी आती है। जैसे 10% दिया हुआ होता है यहाँ पर, तो 10 का 10 से गुणा करते बटा 100 करते 1 आता। 1 का मान हम 25 के बराबर करते, 100 का मान हम निकाल लेते कि 2500 रुपए हो जाता। ठीक इसी प्रकार से ये क्या हो रहा है, 10,000 रुपए हो रहा है। एलडीसी का पेपर अपन ने डिस्कस किया था। एलडीसी का पेपर जो डिस्कस किया है उसको भी आप एक बार के लिए अवश्य देखें, क्योंकि एलडीसी के पेपर में जो सिलेबस था मैथ्स का, एज इट इज सिलेबस आपको सीईटी 10+2 में देखने को मिलेगा। हो सकता है पेपर उसी टाइप का बने और आपको सवाल वहां से भी पुटअप होने के चांसेस है। यहाँ पर सवाल जो पूछे हैं वो पिछले वाले सवालों में कुछ हल्के हल्के सवाल ही पूछे गए थे, लेकिन इस बार जो एलडीसी का पेपर बनाया बहुत अच्छा पेपर बनाया था। तो हो सकता है वैसे सवाल पूछे तो आप जरूर जो एलडीसी का अभी पेपर हुआ है 2024 में, उस पेपर को जरूर एक बार देख लें। अगला सवाल कह रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने पर एक व्यक्ति को 65% मत मिलता है। माना 2 व्यक्ति ए और बी है, मान लेते हैं इसको 65% मत मिलता है, तो बचे हुए मत किसको मिलेंगे, बी को, क्योंकि एक भी मत फर्जी नहीं पड़ा है। तो 65% इसको मिल गए, तो कितने मिलेंगे इसको, 35% मिलेंगे। अब ये कह रहा है कि ये जो जीता है वो उसका अंतर है वो 420 मतों का है। 420 मतों से जीता है। तो मैंने कहा था कि जब संख्या और परसेंटेज अलग अलग हो तो यहां पर अपने को परसेंटेज को संख्या के बराबर करना है। तो यहां से अपन देखेंगे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 65 में से 35 घटाएंगे तो 30% का डिफरेंस आ रहा है, और वही 30% क्या है, 420 है। तो 30% का मतलब 420 है। आपको कुल मत चाहिए तो कुल 100% मत थे, 100% का मान निकाल लेंगे तो 420 में आप 30 से देंगे भाग, गुणा कर देंगे 100 से। 1 0 से 1 0 गया। यहां से अपन देखेंगे ये कितनी बार जा रहा है, 1 बार, फिर 12 14 बार, 14 या 42 14 बार, मतलब कुल 1400 मत थे। टोटल कितने मत हैं, 1400 मत है। ये 30 नहीं है भाई, यहां पर 35 है ना अंतर। 35 का अंतर कैसे होगा, 65 में से 35 घटेंगे, 65 70 75, तो अंतर कितना आ रहा है, 30 का अंतर आ रहा है। 30 का अंतर आ रहा है, तो 30 का अंतर ये अपन देखेंगे, 30 का अंतर ये हो रहा है 420 के बराबर, 14 3 42, ये हो गया कितना, 1400 मत मिल गए उसको। तो यहां पर अपन देखेंगे कि उसको कितने मत मिले हैं, 1400 मत मिले हैं। अब देखो आगे दे रखा है अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है, अनुपात से रिलेटेड है। वो कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है, ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है, इसका मतलब अपन इसको सीधा आप समझ सकते हो कि इस बी की आय को नीचे लेके आएंगे यहां से, तो ये बट्टा में आएगी बी की आय। तो अपन सीधा लिखेंगे अब a बट्टा बी बराबर क्या है, 3/5 है।
अगली बार वो कह रहा है कि बी की आई, सी की आई जो है वो बी की आई का 6/5 है, सी की आई बी की आई का 6/5 है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन बी है। कॉमन जो होता है उसको अपन बराबर बना लेते हैं। पहले से ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बराबर नहीं होता तो अपन इसको ऊपर नीचे गुणा करते हुए इस बी को बराबर बना लेते। बी बराबर है तो सरल अनुपात में लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान 3, बी का मान 5 और सी का मान 6। बराबर इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, इसलिए इसको बराबर रखना जरूरत है। बराबर ही पहले से है तो अपन ने सिंपल ले लिया। अब ये सवाल कह रहा है, देखो सवाल को मैंने कहा था बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। पढ़ने की गलती नहीं करोगे तब तो ये सवाल सही हो जाएगा, वरना ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अपन कॉमनली लिखते हैं एबीसी अनुपात आप लोगे। इसने कहा है सी की आई का अनुपात ए की आई के अनुपात से क्या होगा, तो सी की आई का अनुपात लेना है अपने को 6, ए की आई का अनुपात है 3, ये आएगा 2:1। अब देखो जो राइट आंसर है वो 2:1 है, लेकिन गलती मैंने कहा था पर्सन नहीं पढ़ेंगे सही ढंग से, स्पीडली पढ़ेंगे तो अपन ये करेंगे। उसने तो कहा है सी की आई का अनुपात ए की आई के अनुपात से बताओ, लेकिन अपन जल्दी में यही देखेंगे ए और सी का अनुपात निकालो। 3:6 काट दिया, 1:2। एग्जामिनर ने ऑप्शन में दिया है 1:2, पहला ही ऑप्शन दिया 1:2 और आप देखोगे कि ये सही। लेकिन क्या हुआ, आप जल्दीबाजी में पूरा सवाल सोल्व करके लास्ट में गलत करके आ गए। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा सवाल को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप सोल्व करें। तो ये था सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का 131A नंबर का जो पेपर आपको वेबसाइट पे दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और उस पेपर के सॉल्यूशन अपने पास मैंने करवा दिए हैं, मैथ्स के सारे सॉल्यूशन। और भी आप जीके के और सवाल जो है वो देख सकते हो। इसमें जो रीजनिंग के सवाल भी कुछ आए हैं वो सवाल भी आप देख सकते हो। एक आकृति आई है, उस आकृति को आप मिरर इमेज आसानी से देख सकते हो। इसके बाद एक दिया है पेड़, सैगोन और सेलमैन वाला, एक जो ये अंक वाले दिए हैं और एक जो उत्तर दक्षिण में चलता है। रीजनिंग के सवाल भी आए हैं, हो सकता है तो अपन आगे रीजनिंग के सवाल भी डिस्कशन कर लेंगे। तो आप लोग मैथ्स का पेपर अच्छे से देखना। अपन सारे सीईटी के पेपर की मैथ्स की सॉल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर आप भी नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं होगा, सब्सक्राइब करने पर हमारा जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। कोई आपसे 1 रुपया नहीं लगता है सब्सक्राइब का, हमें भी फायदा है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारा यूट्यूब परिवार जो अपना है वो ज़्यादा बड़ा होगा, हो सकता है वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। किसी हेल्पफुल पर्सन के पास वीडियो पहुंचता है तो बहुत अच्छा होगा, वह तैयारी कर सके घर बैठ के भी। धन्यवाद।